Hello everyone. I hope all of you are doing well. My name is Ankita Gupta. इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे कि इसकी लास्ट डेट कब है, उसकी हमारे पास बेसिकली क्या क्या उसमें सिलेबस रहेगा, ठीक है, और कितनी वैकेंसीज रहेंगी, लास्ट डेट, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस वाली वैकेंसी में जो हमारा सिलेबस है वो अपडेटेड आया है, मतलब नए क्रिमिनल लॉज को ऐड किया गया है, पुराने क्रिमिनल लॉज नहीं आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बेसिकली देखिए, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ने ये वैकेंसी निकाली है, डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्जामिनेशन 2023। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फ्रॉम एडवोकेट्स बार, मतलब यहाँ पे आपका कोई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं रहेगा। मेन जो एग्जामिनेशन रहेगा वो मेंस ही रहेगा, और एक दिन होगा वो आपका 10 नवंबर 2024 संडे को, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। प्लस आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करने की लास्ट डेट बताई गई है वो है 31 अगस्त 2024, टाइम 5 बजे लास्ट है आपका टाइम, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। प्लस यहाँ पे आपको पे स्केल के बारे में भी बताया गया है कि रिवाइज होके आई है। अब जो पे स्केल है वो 1,44,840 से 1,94,660 अंडर लेवल J5 ऑफ न्यू पे मैट्रिक्स इन द कार्डर ऑफ हायर जुडिशियल सर्विस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एडवोकेट्स बार से जो है वो रिवाइज होके आई है। अब बेसिकली नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो मोस्टली हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है। तो जो वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो है 30, जिसमें से 9 जो वैकेंसी है वो रिजर्व की गई है फॉर वुमेन। फिर शेड्यूल कास्ट की 2 है, शेड्यूल ट्राइब की 2 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की 2 है, तो टोटल 36 है। जिसमें एक एंटिसिपेटेड भी है, मतलब कैरी फॉरवर्ड करके, तो टोटल 37 कर दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी कर सकती हैं, वो हमारे जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ सेकंड चीज जो डिस्कस की गई है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली बात जो है वही कि आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपकी जो, क्योंकि ये एडीजे लेवल का एग्जाम है, एडीजे एग्जाम है, तो आपकी जो एज है वो 35 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और 45 से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे बता भी दिया गया है कि कौन सी डेट के अकॉर्डिंग ये आपको एज अपनी कैलकुलेट करनी है। 1 जनवरी 2024 इज द क्राइटेरिया, कि जहाँ पे आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना है, मतलब आप 35 साल के या 35 साल से ऊपर के 1 जनवरी 2024 तक हो जाने चाहिए, और 45 साल से कम होने चाहिए, ठीक है। प्लस अगर आप SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब अगर आप 45 इयर्स के हैं अभी और आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 48 इयर्स तक के एज रिलैक्सेशन है आपके पास फॉर्म फिल करने की, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपकी डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC या फिर सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के थ्रू होनी चाहिए। प्लस आपका 7 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। कब तक? 1 जनवरी 2024 ही डेट बता दी गई है कि तब तक आपका 7 साल का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, ठीक है। फिर आपका गुड करेक्टर, आप साउंड माइंड के, बॉडी के होने चाहिए, और किसी भी शारीरिक या मानसिक डिसेबिलिटी से फ्री होने चाहिए। तो ये आपकी कुछ 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है। अब जो नेक्स्ट है वो डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है कि किस किस क्राइटेरिया पे आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो अगर आपके एक से ज्यादा स्पाउस लिविंग है तब आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, या फिर आपको डिसमिस या रिमूव किया गया है फ्रॉम द सर्विस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, या किसी भी अथॉरिटी के जरिए आपको डिस्क्वालीफाई या रिमूव किया गया है, या फिर आप किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड रहे थे, आपको कन्विक्ट किया गया था, ठीक है, जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड, या फिर आपको डिबार या डिस्क्वालीफाई किया गया था हाई कोर्ट के जरिए, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट हो या यूनियन हो, इनके जरिए किया गया था, ठीक है। या फिर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में दोषी करार किए गए हों एडवोकेट्स एक्ट के थ्रू या किसी भी लॉ के थ्रू फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
फिर यहाँ पे यही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगी जो कि बोनाफाइड रेजिडेंट है छत्तीसगढ़ स्टेट के, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी को क्रीमी लेयर के अंदर नहीं लाया जाएगा। ये भी पॉइंट इसमें मेंशन, बहुत क्लियरली हर चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन की गई है। नेक्स्ट है कि जो भी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्टिमोनियल्स, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं वो आपको यहाँ पे सबमिट इस वेबसाइट पे highcourt.cg.government.in पे फिल करना है। सारा कुछ फॉर्मेट उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये सब कुछ बताया गया है। फिर आपकी एग्जामिनेशन फीस बताई गई है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो 1,000 रुपये रहेगी। और अगर आप वही शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो बोनाफाइड रेजिडेंट हैं छत्तीसगढ़ के, तो आपकी फीस रहेगी 700 रुपीज, ठीक है। और ये जो आपकी फीस रहेगी ना, आपको चालान की फॉर्म में इन द बैंक, एसबीआई ब्रांचेस में थ्रू कोर बैंकिंग नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया फी पे करनी होगी। यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट नोट बताया गया है, ना तो आपका कैश की फॉर्म में फीस रिसीव की जाएगी, ना मनी ऑर्डर, ना बैंक ड्राफ्ट और ना ही चेक। आपको सिर्फ और सिर्फ चालान की फॉर्म में ही अपनी फी डिपॉजिट करानी है, ठीक है। ना ही वो किसी भी सूरत में रिफंडेड की जाएगी। अगर आपने लास्ट डेट के बाद भी अपनी फी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो एक तो आपका रिजेक्शन तो होगा ही होगा और फी भी रिफंडेड नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, वही साइट वगैरह सब कुछ बताई गई है। आप अपने बोनाफाइड रेजिडेंट हैं इन सब के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में के थ्रू सबमिट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस बताया गया है कि जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है, क्लियरली मेंशन किया गया है इस वैकेंसी में ही, ठीक है, नोटिफिकेशन में। नाउ कि अगर आप कब कब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट की जा सकती है, समरी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप डेट या टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम के बाद, अपनी जो डेट और टाइम बताया गया है 31 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे के बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, सॉरी, तो आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपका कंप्लीट होना चाहिए जो भी आपका एप्लीकेशन है, सब कुछ जो भी पूछा गया है, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, ओरिजिनल चालान सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट या अनसाइंड एप्लीकेशन जो है समैरिली रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी कम्युनिकेशन इस बारे में एंटरटेन बाद में नहीं होगी, ठीक है। फिर इसमें बताया गया है आपको कि रिटन एग्जामिनेशन जैसे कि बताया है दो ही आपके रहेंगे, एक तो मेंस एग्जामिनेशन और दूसरा आपका इंटरव्यू रहेगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो रिटन एग्जामिनेशन में अपियर होंगे और जो वाइवा वोस में अपियर होंगे अपनी एक्सपेंस पे होंगे और उन जगहों पे होंगे जहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में आपको आपके हाई कोर्ट ने इन्फॉर्म किया होगा। प्लस कैंडिडेट जो वाइवा वोस के लिए अपियर होंगे इन द रेशियो 1:3, मतलब एक सीट के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फिर मेंस के लिए आपका जो रहेगा कि अगर आपके 60% मार्क्स से मिनिमम होने चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं अगर आप मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, और 50% इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी फॉर वाइवा वोस, ठीक है, आएंगे आपके। फिर वाइवा वोस में आपका क्या है, मिनिमम 33 मार्क्स अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 25% होने चाहिए, ठीक है। नाउ एडमिट कार्ड, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 15 दिन पहले एग्जाम के आपके एडमिट कार्ड इस पर्टिकुलर साइट पे ही आ जाएंगे, ठीक है। https://highcourt.cg.government.in इस साइट पे आपके 15 दिन पहले आ जाएंगे। तो बार बार जैसे हमें होता है कि हमारे आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, कब आएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है 15 दिन पहले आ जाएंगे, ठीक है। फिर यही बताया गया इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ये सब कुछ बताया गया है। नाउ मेन चीज जो है हमारी वो है हमारा सिलेबस। तो चलिए देखते हैं। सो सिलेबस है कि कंप्लीट सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर्स होंगे, 3 घंटे के होंगे, 10 नवंबर को होंगे 2024 को। तो पहला जो पेपर रहेगा, पेपर 1 लो, उसमें कौन कौन से आएंगे, वो 4 सेक्शंस में लिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। हर सेक्शन 25-25 मार्क्स में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन है उसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूछा जाएगा। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब नए क्रिमिनल एक्ट पूछे जाएंगे, पुराने नहीं पूछे जाएंगे। लिमिटेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। फिर जो सेक्शन बी रहेगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
भारतीय न्याय संहिता, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, ये भी 25 मार्क्स का होगा। फिर जो सी सेक्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी 25 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका जो सेक्शन डी रहेगा वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग, कन्वेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी 25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर 1 था। अब पेपर 2, उसमें क्या आएंगे, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केसेस, जिसके मार्क्स भी बता दिए गए हैं, 40 मार्क्स का रहेगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस, और ये भी 40 मार्क्स। अब जो मेन चीज है वो ये है कि जो भी आप चार्जेस फ्रेम करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, भारतीय न्याय संहिता के बेसिस पे करेंगे, ना कि आईपीसी के बेसिस पे, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंटेड हो चुके हैं इसमें। फिर आपकी ट्रांसलेशन रहेगी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, 10-10 मार्क्स की। तो ये भी टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। फिर जो मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिर वो वाइवा वो दैट इज इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे, और इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का रहेगा। मतलब अगर आप मेंस में अपने बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो अपना मेंस पे अगर आपकी अच्छी होगी तो आप पक्का ये वाला एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा, सिलेबस क्या है, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।